नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच आज आपके सामने हस्त लक्षण विज्ञान के ज़रूरी चैप्टर अंगुष्ठ विज्ञान के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो अनुभव सिद्ध है। मैंने 30 वर्षों से इसको काम में ले रहा हूं। इस विद्या को हमारे ऋषि मुनि बहुत काम में लिया करते थे। आज भी बहुत से ज्योतिषी इसको काम में लेते हैं और एकमात्र अंगूठा देखकर व्यक्ति के स्वभाव, आचरण, लक्षण और उसके भविष्य के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। एक ज्योतिष का सबसे छोटा चैप्टर है और एक सर्वसाधारण कोई भी व्यक्ति अंगूठे, किसी के भी अंगूठे को देखकर उसके आचार, विचार, लक्षण, स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में जान सकता है। अतः आप इस विषय पर ध्यानपूर्वक देखें और समझें और इसका लाभ लें। अतः मैं आपके सामने जो भी मेरा ज्ञान है आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अतः आप ध्यान से देखें और समझें। ये अपना अंगुष्ठ होता है और इसके जो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, इसको पर्व बोलते हैं। जो बीच में होते हैं पोर, ऊपर वाले को प्रथम पर्व बोलते हैं। प्रथम पर्व ये होता है। द्वितीय पर्व ये होता है। तृतीय पर्व तृतीय पर्व। अब अंगूठे का ये जो प्रथम पर्व होता है, ये किसी का बड़ा हो, ये द्वितीय पर्व से ये पर्व कुछ बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति का स्वामी होता है। ये जो प्रथम वाला इससे बड़ा हो कुछ, ऐसा व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति का स्वामी होता है। बस उसके विचार जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो आस्तिक स्वभाव का होता है। जिसका प्रथम पर्व बड़ा हो, दूसरे के चेहरे को देखकर वो उसके मनोभाव को जानने की क्षमता रखता है। ऐसा इंसान वो सद्गुणी होता है, परिश्रमी होता है और विरोधियों का समन करने वाला होता है। इसके जो भी विरोधी होते हैं वो उनको परास्त कर देता है। ऐसे गुण उस जातक में पाए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि ये प्रथम पर्व आवश्यकता से ज्यादा बड़ा, यानी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो इसका परिणाम थोड़ा अलग होता है। वो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाता है, जिद्दी, हठी, दम्भी, क्रोधी और स्वभाव से क्रूर हो जाता है। अतः ये इससे कुछ बड़ा हो तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर ये व्यक्ति के स्वभाव को बिगाड़ देता है और उसको स्वेच्छाचारी बना देता है। अब बात करते हैं हम ये प्रथम पर्व। ये प्रथम पर्व और ये होता है द्वितीय पर्व। ये दोनों यदि किसी के बरोबर हो, समान हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल जीवन जीने वाला होता है, मिलनसार होता है। जिसके दोनों पर्व बरोबर हो वो मिलनसार होता है, संवेदनशील होता है और अब संतुलित जीवन को जीने वाला ऐसा इंसान होता है। और जैसे किसी जातक का ये द्वितीय पर्व बड़ा हो और ये पहला जो पौर है वो छोटा हो, तो ऐसा व्यक्ति संकालु होता है, भीरू होता है। वो हर किसी पर विश्वास नहीं करता। जिसका जो द्वितीय पर्व बड़ा होता है वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता, क्रोधी होता है। और ऐसे लोगों का जिसका द्वितीय पर्व बड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो सभी चापलूस होते हैं। यानी वो चापलूस से ही दोस्ती करता है। वो स्वार्थी व्यक्तियों का जमवाड़ा उसके आसपास हमेशा लगा ही रहता है। दूसरी तरफ यदि ये द्वितीय पर्व आवश्यकता से अधिक बड़ा हो, यानी इससे कुछ बड़ा हो, तब तो व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया वैसा होता है। और यदि ये ज्यादा बड़ा हो जाए ये द्वितीय पर्व, तो ऐसा व्यक्ति कुतर्की, झगड़ालू और अहंकारी बन जाता है, यदि ये द्वितीय पर्व ज्यादा बड़ा हो तो। फिर आगे बात करते हैं, यदि द्वितीय पर्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक वाचाल, यानी ये द्वितीय पर्व और अधिक बहुत ही बड़ा हो जाए किसी के, तो ऐसा व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है, अस्थिर मति का होता है, उसमें संकल्प की कमी होती है और जल्दबाज होता है और उसमें बड़पोलापन बहुत पाया जाता है। वो बहुत ज्यादा मात्रा में बोलता है। अतः अब हम बात करते हैं, किसी का ये द्वितीय पर्व बड़ा हो और प्रथम पर्व से मोटा हो। ये द्वितीय पर्व एक तो बड़ा हो जाए और ये प्रथम पर्व से मोटा हो, यानी ये ऊपर का तो पतला हो अंगूठा और नीचे से यहाँ से ये फैल जाए, बड़ा हो जाए, तो जिससे अंगूठा पीछे की ओर मुड़ नहीं पाता। यानी कि ये जो प्रथम पर्व छोटा हो,
ये यहाँ से बड़ा हो जाए और पीछे की तरफ अंगूठा जैसे ऐसे मुड़ता है, ऐसे ना मुड़े, ऐसा व्यक्ति तर्क प्रधान होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद होती है और मौलिकता को वो बहुत महत्व देता है, बुद्धिमान भी होता है और गंभीर होता है। यानी कि जिसका ये प्रथम पर्व छोटा हो, द्वितीय पर्व बड़ा हो और मोटा हो, अंगूठा पीछे की तरफ ना झुकता हो, ऐसा व्यक्ति तर्क प्रधान होता है और भयंकर बुद्धिमान होता है काफी मात्रा में। यदि ये अंगूठे के दोनों पर्व, अंगूठे के ये पर्व है और ये पर्व, दोनों पर्व, प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व, दोनों की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई एक समान होती है, यानी अंगूठा एकदम बरोबर होता है, जिसमें प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व दोनों में कोई भेद नहीं होता, ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है। यानी आगे की वो आदमी ज्यादा सोचता है, आत्मसम्मानी होता है, शांत होता है और दृढ़ निश्चयी होता है। जो विचार लेता है वो व्यक्ति करता ही करता है। किंतु ऐसे आदमियों में कुछ मात्रा में अहंकार और क्रोध पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में यदि किसी व्यक्ति का ये जो तीसरा पर्व होता है, जो हथेली से जुड़ा हुआ होता है, ये सुंदर, समतल, ऊंचा हो, सदृढ़ हो, ऐसा व्यक्ति निश्चल प्रेमी होता है, संवेदनशील होता है, कल्पनाशील होता है, दूसरे के दुख को समझने वाला होता है। जिसका ये तीसरा पर्व उठा हुआ हो और सुंदर आकृति में हो, ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है। ऐसे व्यक्ति पर कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, वो धीरज को नहीं खोता है, अपना धीरज बना के रखता है ऐसा व्यक्ति वो। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं उसको पाने में परेशान रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये तीसरा पर्व है, जैसे उन्नत हो, बड़ा हो, ऐसे गुणी, ऐसे लोग जो होते हैं वो कामांध, क्रोधी और धन सम्मान को नष्ट करने वाले होते हैं। ये जो तीसरा पर्व होता है, यदि ये ज्यादा बड़ा हो किसी का, तो ये ऐसे लोग धन संपदा को नष्ट भी कर देते हैं। तीसरा पर्व यदि छोटा, ये दो पर्व है, इनसे ये तीसरा पर्व छोटा हो, ऐसा व्यक्ति जातक स्वार्थी होता है, विवेक शून्य होता है, ईर्ष्यालु होता है और कलह प्रिय होता है। जिसका ये तीसरा पर्व छोटा हो, उठा हुआ नहीं हो, समतल हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कलह को ज्यादा पसंद करता है, झगड़ालू होता है ऐसा व्यक्ति। किसी व्यक्ति का ये अंगुष्ठ देखने में सुंदर हो, तीनों पर्व व्यवस्थित हो, ये छोटा, इससे बड़ा ये, और ऊपर वाला कुछ बड़ा हो, और पीछे की तरफ जिसका अंगूठा मुड़ता हो, ऐसे व्यक्ति भावनाओं में बहने वाले होते हैं, निश्चल स्वभाव के होते हैं, ये रिश्तों में जल्दी झुक जाते हैं और किसी को धोखा नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों की ये पहचान होती है, जिसका अंगूठा पीछे की तरफ झुकता है। जिसका अंगूठा ये लंबा हो, पूरा अंगूठा लंबा हो और ये सभी पर्व व्यवस्थित हों, ऐसा व्यक्ति शास्त्र विद्या में निपुण होता है, शक्तिशाली होता है। जिसका अंगूठा लंबा हो, ऐसा व्यक्ति शास्त्र विधि में निपुण, शक्तिशाली होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि ये अंगूठा किसी स्त्री का लंबा हो जाए, आवश्यकता से अधिक लंबा हो, तो वो दुख भोगने वाली होती है। फिर आगे बात करते हैं, किसी का अंगूठा मांसल हो, यानी भरा हुआ अंगूठा, चपटा ना हो, एकदम गोल अंगूठा हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐश्वर्य को भोगता है, धन संपत्ति उसके पास अथाग मात्रा में पाई जाती है। और यदि स्त्री के ऐसा हो, अंगुष्ठ भरा हुआ हो, सुंदर हो, उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति पतिव्रता होती है और पति से आदर पाने वाली होती है। तो किसी पुरुष का अंगुष्ठ चौड़ा हो, फैला हुआ हो, चपटा हो, ऐसे अंगुष्ठ वाला व्यक्ति स्त्री सुख से वंचित होता है, उसको स्त्री का सुख नहीं मिलता, स्त्री का बिछो देखना पड़ता है। जिसका अंगूठा चपटा होता है, वो स्त्री का बिछो उसको देखना पड़ता है। प्राय यदि स्त्री के अंगूठा चपटा हो तो वो विधवा हो जाती है। किसी जातक का अंगूठा सीधा हो, गोल हो, और उसका जो नाखून होता है वो एकदम गोलाई लिए हुए हो और अंगूठा पूरा कोमल हो, ऐसा जातक सरल स्वभाव का, कोमल स्वभाव वाला, प्रेम करने वाला दूसरों से और अपनत्व प्रदर्शित करने वाला होता है। और अगर किसी जातक का जो अंगूठा होता है उसका ऊपरी भाग, ये जो प्रथम पर्व होता है पतला और ये नीचे का पर्व मोटा होता है,
जैसे किसी का अंगूठा ये ऊपर से तो पतला हो गया और नीचे से ये मोटा हो गया, ये मोटा हो गया। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, दूसरों को दुखी देख कर ही वो खुश होते हैं। ऐसे जातक जिनका प्रथम पर्व पतला और दूसरा पर्व चौड़ा हो, अतः ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जिसका प्रथम पर्व पतला हो, नीचे का पर्व मोटा हो, ऐसा आदमी यात्राओं को करके खुश होता है, उनको जीवन में यात्रा करके प्रसन्नता होती है। किसी व्यक्ति का जैसे अंगूठा ऊपर से चौड़ा हो, ये प्रथम पर्व ये चौड़ा हो जाए, किसी का ऐसे चौड़ा हो जाए और नीचे वाला जो हिस्सा वो पतला हो जाए, ऐसे पतला, ऐसे व्यक्ति अपने प्रारब्ध, अपने पूर्व जन्म के कारण से ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं। किसी व्यक्ति का अंगूठा टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे ऊपर से बड़ा हो गया, फिर बीच में से चपटा, फिर नीचे से चौड़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा और बेढंगा अंगूठा होता है किसी का, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, अहंकारी होता है, झगड़ालू होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है। और स्त्री के हाथ में यदि ये टेढ़ी मेढ़ी और बेढंगा अंगूठा हो तो ऐसी स्त्री झगड़ालू होती है। इसके बारे में कह सकते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसका स्वभाव ऐसा होता है। ये मैंने संक्षिप्त रूप में आपसे अंगुष्ठ के बारे में मेरे विचार शेयर किए, अतः आप इसको समझे, लाभ लेवें और आगे के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।